हमारी तरफ से चरण बंदन, चरण स्पर्श सर। और इस महा वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सारे लोगों को हमारी तरफ से तहे दिल से नमस्कार सर। और आज इस वेबिनार में जितने भी नारी शक्ति भी हैं, उनको भी हमें प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज इस मंच को हम नमन करना चाहेंगे और सर्वप्रथम इस मंच को जन्मदाता डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब को भी हम नमन करना चाहेंगे सर। उनको भी याद करेंगे कि इस तरह का मंच यदि हम लोग को दिए हैं, प्रदान किए हैं, तो इस बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, खास करके जिन्होंने पार्लियामेंट को समझा है। और यहाँ से हमें इस मंच को अपने अंदर जो हम लोग को जो बोलने का, चलने का या बहुत कुछ हम लोग सीखने का जो अवसर प्रदान हुआ, और यहीं से मंच से ही हम लोग सब सीख रहे हैं सर। और यहाँ से हम अपने ज्ञान को मतलब गति दे पा रहे हैं। ज्ञान हमसे प्रतिदिन प्रत्येक महागुरुओं से जो सुनते हैं, समझते हैं, और उनको अपने लाइफ लाइन को भी हम लोग सिखाते हैं। ये सीखने और सिखाने का मंच है, हमें यहाँ से कतराना नहीं चाहिए। हमें यहाँ से सीखने के लिए प्रतिदिन जुझारू होना चाहिए। और प्रतिदिन हम यहाँ से जो कुछ सीखते हैं, उससे हमें अपने जीवन में अपने उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को जिस ऊंचाई तक ले जाना चाहेंगे, हम यहाँ से सीख करके ही जाएंगे। तो ये मेरी पाठशाला है, इस पाठशाला को हम लोग नमन करना चाहेंगे कि इस पाठशाला में हम प्रतिदिन आते हैं, यहाँ से सीखें और यहाँ से सीखते चलें। आज चलते चलते इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं कि पार्लियामेंट ऐसा सिस्टम जो हम लोग को मिला है, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम आज तक हम लोग को देखने को नहीं मिला और ना ही आगे देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। और आज हम इस मनी मार्केटिंग का काम लगभग 30 वर्षों से मैंने किया। मैं अपना अनुभव थोड़ा सा बता दे रहा हूँ सर। और 30 वर्षों से मेरा मार्केटिंग का अनुभव रहा है, लेकिन मनी मार्केट का रहा, इन्वेस्टमेंट प्लान का रहा। और नेटवर्क मार्केटिंग जैसा सिस्टम मतलब शुरू से तो था, लेकिन उतना कामयाब हम लोग भी इसको नहीं मान रहे थे। लेकिन मनी मार्केट में एक अच्छा खासा पहचान हम लोग इसमें बनाए। और आज 30 वर्षों से LIC किए, सहारा किए, रिलायंस किए, मतलब इसी तरह का छोटा छोटा काम किए थे। लेकिन उपलब्धि कहें तो बहुत बड़ा उपलब्धि, लोगों के बीच पहचान बना, और पहचान बना तो काम बड़ा हुआ, और काम बड़ा हुआ तो समाज में नाम भी बड़ा हुआ। आज लोग जानते हैं, समझते हैं। और नतीजा क्या हुआ कि अपना जो ड्रीम था, अपना जो सपना था, वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरा हो पाई इससे। जो खाने पीने की, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, या मतलब छोटा मोटा काम है, बस वही कर पाए। लेकिन ये वो लोगों का जो सपना होता है, जो ड्रीम होता है कि महंगी गाड़ी में घूमना, समय का फ्रीडम, पैसे का फ्रीडम, मनी का फ्रीडम, लोगों को टूर जाना, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाना, अपने बड़े बड़े बच्चे को बेहतर स्कूल में पढ़ाना लिखाना, ये सब यहाँ से संभव नहीं हो पाया। और इसी का मलाल जीवन भर लगा रहता था कि शायद कभी करोड़पति बन पाए कि नहीं बन पाए, ये सपना ही रह गया। इसी बीच संयोग से पार्लियामेंट जैसा सिस्टम इस कोरोना महामारी के टाइम में हमको मिला। और जब छोटा सा प्लान, मतलब कोई दिखाने वाला नहीं था, सिर्फ आज हम उसको नमन करना चाहेंगे। हमारे जो अपलाइन है श्री बनारस सिंह जी, जो स्वर्गीय बनारस सिंह जी हो गए, आज अपने वो हम लोग के बहुत कम समय में ही हम लोग से अलविदा करके चले गए। लेकिन आज हम उनको नमन करना चाहेंगे कि उनके द्वारा दिया गया प्लान आज बखूबी हम लोग को जीवन को सार्थक बना रहा है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो
इस सिस्टम में मतलब हम ये कहना चाहते हैं, सिस्टम को बखूबी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ लगभग 22 महीना का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर इस पाठशाला की, और यहाँ से सीखने का काम कर रहा हूँ सर। और आप ही लोग के बीच में पहले श्रोता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं भी एक छोटा मोटा वक्ता बनूं। हमारी भी दो विचार है, हमारे भी कुछ अनुभव है, हम अपने अनुभव को शेयर करूं और आप लोगों के बीच रखूं। छोटी मोटी गलती हो तो हमें माफी कीजिएगा सर। नए नए हैं, स्टूडेंट है, सीखने का काम कर रहा हूं सर। लेकिन एक जीत और एक जुनून है जो हमें यहाँ खींच लाती है, प्रतिदिन मीटिंग में आना और मीटिंग में सुनना। तो आज मैं छोटी सी टॉपिक पर बात करना चाह रहा था कि अपने आप की कीमत को पहचानो। मेरी छोटा सा टॉपिक है कि हम लोग ये जान नहीं पाते हैं कि हमारी कीमत क्या है। हम दुनिया में आए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे कहाँ तक क्या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जिससे हम कभी कभी नेगेटिव लोगों के चक्कर में भी आ जाते हैं। कुछ हमें मोटिवेट करते हैं तो कुछ नेगेटिव भी कर जाते हैं हमको, और वहां से हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तो साथियों, यहाँ पर हरासमेंट होने की बात नहीं है, हौसला और हिम्मत रखने की बात है। तो यहाँ पर अपने कीमत को पहचानने की बात है कि हम 84 लाख जोनियों में यदि मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें कुछ ऐसा काम करके चले जाएं जैसे दुनिया हमको याद रखे, हमारी कई पीढ़ियां हमको याद रखे। इस तरह का काम यदि हो जाए तो आने वाला समाज, आने वाला समय हम लोगों का होगा, और आने वाली पीढ़ियां जो होगी सो बराबर याद करते रहेंगी कि हमारे फलां दादा थे, परदादा थे, ऐसा कोई काम करके चले गए। तो साथियों, हमें उस पर फोकस करना है, ना कि टांग खींचने वाले लोगों पर ध्यान देना है। कहते हैं जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई असर नहीं पड़ता है, वो चले जाते हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पहाड़ी है, और एक पहाड़ी के ऊपर एक बाज, बड़ी पक्षी होती है बाज, ईगल, वो अंडा दिए हुए रहता है एक पहाड़ के ऊपर चोटी पर। तो अंडा देने में कुछ दिन हुआ था, और अपने अंडे को सहेज कर रखती है, उससे बच्चा को, उसे बच्चा निकलना है। तो एक दिन एक अंडा फिसल के वहां से नीचे गिर जाता है। जब अंडा नीचे गिर जाता है तो नीचे एक मुर्गी का फार्म होता है, जो चिकन सेंटर के रूप में एक आदमी उसको चलाता है, वहाँ चिकन सेंटर खुला हुआ रहता है। तो उसका संचालक जो होता है सो उधर से गुजर रहा था, दिखता है अरे एक अंडा है भाई, किस चीज का अंडा है, बहुत सुंदर है और बहुत देखने में बहुत बड़ा भी है। उस अंडे को वो ले जा करके अपने मुर्गी वाले फार्म में, और भी अंडे थे, उस अंडे को वहां पर उसी के बीच में उसको भी रख देता है। कुछ दिन के बाद वो जो मुर्गियां जो होती है वो अपने अपने उस अंडे को फोड़ती है, और उससे मुर्गी का बच्चा निकलता है। और देखता है कि कुछ दिन के बाद ये बड़ा वाला अंडा है, उससे भी एक पक्षी निकला, जो बाज बाज के बच्चा होता है। देखने में काफी सुंदर भी है, और देखने में जैसा बड़ा है और चीज से वो संचालक जो होता है, वो चिकन सेंटर का मालिक, सबको, सब बच्चे को साथ में उस बाज के बच्चे को भी पालता है, पोसता है, बड़ा हो जाता है। जब उनमें कुछ पंख आ जाता है मुर्गे के बच्चे में, तो वो वहां से निकल के नीचे चूजा चूजने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। बाज का बच्चा भी वहीं पर घूमता है, वहीं पर खेलता है उनको बच्चे के साथ में, और बाहर भी निकलता है। इस तरह से बाज का जो बच्चा था, ना वो सीखना उड़ना सीखता है, और ना ही मतलब अपने आप को पहचान पा रहा है। उस मुर्गी के बच्चे के साथ में उसका भी खेलना कूदना होता है, और उसे जीवन व्यतीत हो रहा था। चलते चलते एक दिन सब बाहर में सभी
बच्चे खेल रहे थे, उसी बीच में आकाश में एक बहुत ही भयानक काला रंग का परछाई जमीन पर पड़ता है। तो देखता है भाई क्या है। तो जितने भी मुर्गी के बच्चे थे, उसको डर लगता है कि ऊपर से कोई बड़ा सा पक्षी नीचे उतर रहा है। तो बाज का जो होता है, ईगल जो होता है, मुर्गी के बच्चे को उठा करके वो भागने की तैयारी में रहता है। लेकिन सभी मुर्गी के बच्चे जितना थे, सब वो चिकन सेंटर में घुस जाते हैं डर से। लेकिन बाज का बच्चा वहीं रह जाता है। अब बाज जब वहां पर जो बड़ा बाज जो ऊपर से उड़ के आता है नीचे में, उस बाज के बच्चे को देखता है तो बोलता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इन अपने सारे साथियों के साथ में खेल रहा हूँ। और तुम कौन हो? तो बोला, तुम तो हमारे ही बिरादरी के हो, तुम्हारे पंख है, तुम तो उड़ सकते हो। तुम यहाँ पर किस मुर्गी के साथ में क्या कर रहे हो? ये छोटे तबके के चीज है, इन तुम्हारे यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन उसको तो कभी जीवन में कभी मिला नहीं था, शुरू से मुर्गी के साथ में खेलने कूदने का था, वहां से उनके बच्चों के साथ में खेलना कूदना होता था। तो आज तक वो दुनिया देखा नहीं था कि आगे कुछ हम भी उड़ सकते हैं या हम और भी आसमान को चीर सकते हैं। तो ये चीज जब उसको सिखा रहा था वो बड़ा बाज उसको सिखा रहा था, तो इसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान घुस रहा था कि क्या मैं भी उड़ सकता हूँ, क्या मैं भी आसमान में सैर कर सकता हूँ, क्या मैं भी बादलों को चीर सकता हूँ। ये सारे चीज को उसको सिखा रहा था। लेकिन वो सोचा कि शायद हमसे ये संभव नहीं हो पाएगा। और वहीं से वो घूम घूम के और देख रहा था कि सब मुर्गी का बच्चा भाग गया तो मैं भी भाग जाऊं, लेकिन डर से वो भागा नहीं, लेकिन उसका सामना किया। और बाज उसको समझा रहा था कि तुम उड़ सकते हो। तो आज वो छोटा बाज का बच्चा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, जहां पला बढ़ा था और वहीं पर उसके संगत में था, तो वो अपनी कीमत को वहीं तक वो सीमित रखा था। लेकिन यदि बाज उसको बताया कि आज तुम बाज के बच्चे हो और तुम उड़ सकते हो, बादलों का सीना चीर सकते हो, तो उसको कीमत, उसको सिखाया गया, उसको समझाया गया कि तुम्हारी असली कीमत क्या है। तुम असली कीमत क्या है, तुम अपने आप को पहचानो, तुम एक मुर्गी का बच्चा नहीं है, तुम आसमान में उड़ सकते हो, तुम तुम्हारी पंख बड़े हैं, तुम्हारी ये है। तो एहसास हुआ कि आज हमारी कीमत क्या है। हमारी कीमत यदि जिस दिन ये सारा सांस उस मनुष्य पर जाता है जो अपनी कीमत को वो नहीं पहचान पा रहे हैं और आगे वो बढ़ने से संकोच कर रहे हैं कि नहीं, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि संगत गुण रंगत, ये कहावत में है। हमारे संग हमारे संग कैसे लोगों से होता है, हमारा संगत कैसा है, अपने नजरिया को बदलना पड़ेगा। हम यदि आज एक जुआड़ी की टोली के साथ में हम लोग का यदि मेल मिलाप होता है, उठना बैठना होता है, तो हमारी संगत भी उसी तरह का होगा, हम भी वही, हमारी सोच वहीं तक सीमित हो जाएगी। हम जाते हैं जब जिस तरह से एक शराबी के साथ में हमारा संगत रहेगा, तो हम भी शराबी के संगत में रहेंगे या हमारी भी सोच वहीं तक रहेगी। लेकिन यदि हम किसी बड़े बढ़िया विचार वाले लोगों के, विचारधारा के लोगों के साथ में जुड़ते हैं, उनके साथ में यदि रहते हैं, तो हमारी भी संगत के गुण, हमारे भी उसी तरह का विचारधारा हमारे में आएगा और हमारा भी विकास होगा और हम भी आगे बढ़ने का हौसला रखेंगे। और बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि बहुत सा हम लोग फील्ड में जाते हैं, किसी के साथ में अपना प्रदर्शन करते हैं, प्लान को दिखाते हैं या अपने प्लान के प्रति या कुछ अपने जो प्लान के बारे में हम लोग बताते हैं, तो कुछ लोग देखते ही इसको लगता है जैसे कि बहुत हमसे कुछ ठगने के लिए आ गया, और ठगने के लिए आ गया तो वो पहले से ही बहुत आदमी मना करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं भाई, ये सब हमको नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तो कहने मतलब कुछ प्लान को देखा जाए, कब समझा जाए, कब सीखा जाए। तो हम लोग को चाहिए कि वहां से नकारात्मक जो सोच लोगों के बीच में पड़ा हुआ है, उस नकारात्मक सोच को हम लोग कैसे उसको पॉजिटिव करें। पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को विचार धारा को बदलना पड़ेगा। हमें उससे नफरत नहीं करना है, प्यार से समझाना है कि भाई देखिए, आपके पास हम जो कुछ लेकर आए हैं उसको समझने की कोशिश करो।
और यदि समझ जाते हैं तो हम यहाँ पर किसी का भलाई करने के लिए आए हैं। एक लक्ष्मी जैसे होता है कि हम धन की लक्ष्मी कहते हैं, तो हम उसको ले करके आए हैं आपके पास समझाने के लिए। आप ले पाइएगा तो ठीक, नहीं ले पाइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्यार से समझाना है सिस्टम के बारे में। और अपने जो शब्दों का हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द मतलब ऐसा नहीं हो कि उनको ठेस पहुंचे, वैसे शब्दों का भी प्रयोग हमको नहीं करना है। तो शब्द को भी हम लोग सोच समझ करके रखें, और इस शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग उस पर भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी इसको हम जरा सा रखना चाह रहे हैं कि एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने के लिए निकलता है, और अभी वो कुछ ही बड़ा होता है कि एक लकड़बग्घा उसे देखते हुए रोकते हुए बोलता है, अरे छोटू, तुम कहाँ जा रहे हो? और जवाब था, मैं तो आज खुद से शिकार करने निकला हूँ। तो चीता जो है ऐसे रोमांचित होते हुए बोला, तो उस पर हंसता है लकड़बग्घा और बोलता है, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने का समय है और तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है, तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता उदास हो जाता है और दिन भर शिकार के लिए बेमन इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन कुछ भी प्रयास करता है, कुछ प्रयास करने से उसको सफलता नहीं मिलती है, और वो भूखे प्यासे पेट ही घर उसको लौट जाना पड़ता है। लेकिन अगले सुबह वो फिर एक बार शिकार को लिए निकलता है, और कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखता है और पूछा कि कहाँ जा रहे हो बेटा? तो ये जवाब देता है कि बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। और चीता बोलता है कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। बंदर बोला, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो, जाओ तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह सुन चीता उत्साह से भर जाता है, और कुछ ही समय में उसने छोटे से हिरण को शिकार कर लेता है। मित्रों, साथियों, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में शब्द बहुत ही मायने रखती है। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें भी वही फुर्ती और वही ताकत थी, पर जिस दिन उसे डिस्करेज किया गया वो असफल हो गया, और जिस दिन उसे इनकरेज किया गया वो सफल हो गया। हम बातों बातों में लोगों को डिस्करेज कभी कर देते हैं, या मतलब कुछ ऐसी बात को बोल जाते हैं जो उनको मन में ठेस लग जाए, और वहीं पर वो असफल भी हो जाता है। लेकिन यदि संभव हो सके तो लोगों को हम ऐसी बातें बताएं जिससे उसको इनकरेज हो जाना चाहिए। तो हमें इस छोटी सी कहानी से भी ये शिक्षा मिलती है कि पहले की हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को इनकरेज करें, ना कि डिस्करेज करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे उसकी कमियों को कमियों से अवगत न कराएं, या बस झूठ में ही करें लेकिन उसको एनकरेज करें। मतलब उसको लगे कि हमारे लिए ही कुछ बोल रहा है वो, उसको पछतावा ना हो, उसको और उत्साह हो जाए। दूसरी बात, हम ऐसे लोगों से भी बचें जो हमेशा निगेटिव सोचते हो और बोलते हो, और उनका साथ करें जिनका आउटलुक पॉजिटिव हो। हमें एनी टाइम हमें ऐसे लोगों के साथ में मतलब व्यवहार में लाना चाहिए पॉजिटिव, जिसका लुक हो, हमारी एनी टाइम पॉजिटिव बात करे या हमारी भावनाओं को समझे। वैसे लोगों के साथ यदि हम रहते हैं तो हमारी कामयाबी, हमारे जो ग्रोथ, हमारा जो काम का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। नेगेटिव बातों के वो चाहता भी है कि हमारे साथ जिस तरह से हम निकम्मे हैं वैसे भी सब लोग निकम्मे रहे, वो भी नहीं बढ़े। तो वैसे लोगों से हमको बचना चाहिए, वैसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए, वैसे लोगों से हमको कोई साथ संगत में नहीं रहना चाहिए। तीसरी और सबसे अहम बात, हम खुद से क्या बात करते हैं, सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज्यादा ध्यान हम रखें।
कोशिश कोशिश ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं, और ये विचार ही हमारी जिंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, वर्ड्स की ताकत, वर्ड की पावर को पहचानिए। जहां तक हो सके पॉजिटिव वॉइस, मतलब जो बोलते हैं, कभी नेगेटिव का बात सहारा ना ले, पॉजिटिव बातों को रखें। और इस बात को समझिए कि ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और पार्लियामेंट रूपी सिस्टम यदि आज हम लोग को मिला है, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, एमएलएम के माध्यम से, ये पार्लियामेंट ऐसा सिस्टम, ये पारस पत्थर है। और इसको पारस पत्थर को जिन्होंने समझा, जिन्होंने इसको पहचाना बखूबी, वो आज मोहताज नहीं है। आज काम करके बड़ा से बड़ा इसको में इनकम भी ले रहा है। और आने वाला जो समय होगा, ना जाने वो क्या इससे गुल खिलाएगा, वो तो समय पर ही पता चलेगा। और देखने वाले इसको लोग देखेंगे, और लोग इनको समझेंगे भी, और हम लोग को जानेंगे भी नहीं। तो अभी भले हम लोग को नहीं उतना पहचान मिला है, लेकिन पार्लियामेंट एक ऐसा सिस्टम, आज इसको मोहताज नहीं है पहचान का। आज दिनों दिन बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए नए नए चीज अपडेट हो रहे हैं। और हमें बस साथियों से यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने आप को पहचानिए, अपने ताकत को पहचानिए, हम कहाँ पर हैं और किस दिशा में हम जा रहे हैं। बस गति चाहिए बुलंदियों को छूने के लिए, और उस बुलंदियों को अंजाम देने के लिए अपने हौसलों को ताजा रखिए, और घबराइए नहीं, मैदान में डटे रहिए, मैदान को